हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर न्यू ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे हम ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करके आ गए थे और फिर थोड़ा सा होटल गए, रेस्ट किए। फिर इसके बाद आ गए थे क्योंकि बच्चों करनी थी वॉकिंग। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, ये करीब 5 बजे का समय था। तो सबसे पहले मैंने कहा बच्चों को पिला देना चाहिए गन्ने का जूस, और मैंने भी पिया। पर देव को अच्छा नहीं लगा तो फिर वो नहीं पिया था, वो पापा को दे दिया था। और फिर इसके बाद गए थे। यहाँ क्या होता है कि यहाँ माँ नर्मदा का जो जल स्तर है सुबह कम हो जाता है, और जैसे ही शाम होती है मतलब 7 बजते ही जल स्तर बढ़ने लगता है। तो अलार्म जो होता है, हूटर होता है, बजने लगता है 7 बजे से, मतलब 4 बजे से बजने लगता है कि लोग अलर्ट रहे, जल स्तर बढ़ रहा है। तो एकदम नर्मदा जी में जो लोग स्नान करते हैं ना, तो उनके लिए अलर्ट रहता है कि एकदम आगे ना जाएं, मतलब अपनी जो एक सीमा रहती है कि तो अभी यहाँ हम तक ही जा रहे आपको हैं नहाना है तो वहीं रहना नर्मदा जी चाहिए। के घाट में, जहाँ बच्चों को बोटिंग करानी है। अब तो क्यों ले आए हो? अभी नहीं छोड़ रहा, अरे थोड़ा थोड़ा वो पहले से छूट रहा था। तो अभी यहाँ माँ नर्मदा जी को श्रृंगार चढ़ाया, मैंने चुनरी चढ़ाई, और हम दोनों मिलके यहाँ दीपदान कर रहे थे। और बच्चों का नहाने का बहुत मन था। तो अभी क्या हो रहा था ना, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हमने थोड़ा सा मना कर दिया था कि थोड़ा सा और ठंडा मौसम हो जाए और शाम हो जाए फिर स्नान करना। चलो फिर। हाँ उधर। तो अभी यहाँ पर नर्मदा जी का पानी बांध से छोड़ दिया गया है, तो अब जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारे देखते ही देखते कितना नीचे था और कहाँ पर आ गया पानी। हम उधर बैठे थे, वो भी डूब गया। हाँ हाँ, अपन का वहाँ थे, वो वाली नाव जो चल रही है ना, उधर कहीं पर वो देखो पूरी चट्टान डूब गई। ये देखिए जा। हाँ वो रे, वो देखो हम लोग जहाँ फोटो खिंचा रहे थे। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है, नर्मदा जी के पास बैठकर सुकून से ना समय बिताने का कुछ अलग ही एहसास होता है। तो अभी हम ओमकारेश्वर में नर्मदा जी के किनारे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पे अभी जो ओमकारेश्वर बांध है उससे पानी छोड़ा गया है, तो नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर बढ़ते हुए जल स्तर को देख रहे हैं सुकून से, और मौसम भी अच्छा हो गया, बादल छा गया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उसका आनंद ले रहे हैं। मैं, अनी और मेरी, ये कौन है आप जानते ही होंगे, धर्म है, धर्म पत्नी। नहाने का मन करता है, हाँ नहाने का मन तो मेरा भी अब करने लगा पानी देख करके। नहा ले। अभी नहीं, पानी का स्तर तो जाए। कुत्ता भी नहीं, आगे आते रहेंगे। अरे बेटा, रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी ऐसी जगहों में। धूप थोड़ी नहीं है, ऐसा नहीं, बता के नहीं आता। और आपको दिखाए सारी नाव जो है ना, वो सब इधर आ रही हैं। वो अपने आप अब उनका बहाव होगा। उधर से बहाव आ रहा है, वहाँ से उल्टा आ आके रहा है। उसको जोर पड़ रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है लेकिन। हाँ। शाम को नर्मदा जी के तट पे बैठने में इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और देख रहे होंगे धीरे धीरे जल स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और मतलब जो हमने सुबह देखा था ना उसका कई गुना ज़्यादा पानी इससे बढ़ गया था, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और शाम की संध्या आरती होनी थी तो हमने भी दीपदान दिया। ऑफिस के बाद माँ नर्मदा जी की आरती अटेंड की है, जो उसमें आप देखोगे मतलब साक्षात माता जी के दर्शन, माता जी कैसे आई थी, तो वो हमने देखा कि जैसे ही नर्मदा माँ की आरती शुरू हुई वैसे ही माता जी आ गई, और हम देख रहे थे तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। बाकी आप पूरी वीडियो खुद देखना, आप खुद ही देखोगे, वो मतलब ऐसा मोमेंट रहा है कि मतलब सिर्फ देख ही जा रहे थे हम लोग। और
नर्मदा नदी की ओर माता जी बार बार जा रही थी। तो मतलब ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा और काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग फ़ील किया, मतलब उस टाइम पे मैं थी वहाँ। यहाँ पे नर्मदा जी की आरती शुरू होने वाली है, तो हम सब भी आज हैं, तो आज देखते हैं यहाँ पे नर्मदा जी की आरती। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ओमकारेश्वर में आज हमें भी नदी की आरती देखने का। हेलो, सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया मां नर्मदा जी की आरती होने जा रही है। आप लोग जूती चप्पल बाहर कर लीजिए। जो भी भक्त जूती चप्पल पहनकर बैठे हैं या खड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया आप लोग जूती चप्पल उतार कर ही माता जी आई है। की जय हो। बोलो नर्मदा मैया की जय हो, करती जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो।
धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो। नारायण मोदी है बाबा बाबा सब कहे माई है कहे न कोई। बाबा के दरबार में मेरी माई कहे सो। तो देखा होगा आपने जैसे ही आरती शुरू हुई वैसे ही मतलब कैसे माँ नर्मदा आई और बार बार वो जल की तरफ जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। माँ नर्मदा जी की आरती अटेंड की हमने। फिर इसके बाद आरती लिए, प्रसाद लिए और फिर इसके बाद नर्मदा स्नान किया हमने। फिर स्नान करने के बाद हम होटल से चेकआउट करके अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। तो आपको ये सब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा और इस ब्लॉग को रखते यहीं तक। जल्दी से आएगा आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग। तो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज में फॉलो करिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।